ढोल पशु शूद्र और नारी, ये तुलसीदास ने कहा है। तुलसीदास उस जमाने के थे जब ढोल ही हमारे पास वाद्य यंत्र था। आज भी वाद्य यंत्र को सब लोग बढ़िया से थैले में पैक करके रखते हैं, कस के रखते हैं, तार वार देख के रखते हैं कि टूटे नहीं तो फिर बीच रास्ते में गाना गाते समय टूट जाएगा तो इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए पहले ढोल था, तो ढोल को बढ़िया से रखो, ढक के रखो, प्लास्टिक या कपड़े में रखो ताकि वो सीले नहीं, उसको धूप दिखाओ, उसको कस के रखो, तभी वो आपके काम आएगा। शूद्र, उस समय तुलसीदास जी जब थे, जब शूद्र था, पूरी गलियों की सफाई, नाले की सफाई, शहर की सफाई, इसीलिए उसको हम लोग हाथ नहीं लगाते थे कि वह गंदा है, शूद्र है। इसलिए उसका ध्यान रखना है कि जितनी गंदगी वो साफ़ कर रहा है, अगर वो कहीं बीमार पड़ गया तो हमारी गंदगी साफ़ कौन करेगा। उसको समय समय पर खाना, दवाई, कपड़े देते रहो, देखते रहो उसको कि उसको ठीक है ना, बीमार तो नहीं है। उसको देखभाल करना ज़रूरी है। उसको पैसे देते रहो, तभी वो आपके काम आएगा। पशु, तुलसीदास के ज़माने में पशु थे, वो हमारे काम आते थे। उस समय हवाई जहाज़ नहीं था, ट्रेन नहीं थी, बाइक नहीं थी, पशु ही थे जो हमको यहाँ से वहाँ लेके जाते थे, और पशु का ही हम खाना खाते थे, पशु का ही दूध पीते थे, पशु के वेस्ट से हम खाना बनाते थे। और जितने फालतू पशु होते थे उन्हें हिंसक पशु, मांसाहारी, उन्हें खाते थे, तो संख्या बराबर रहती थी। पर अब तो ज़माना बदल गया। अब तो बाज़ार में दुनिया भर के खाने हैं, आपको खाना पशु दे चाहे ना दे, अब आता है। इसलिए उसकी देखभाल करना ज़रूरी है कि भाई पशु को ज़िंदा रखना है, साफ़ रखना है, बीमार नहीं होए। बीमार हो जाएगा तो फिर बीमार पशु का दूध आप पिएंगे, बीमार पशु की लैट्रिन जो है वेस्ट, उसी का गोबर बनेगा, तो फिर कैसे होगा सब काम। इसलिए उसकी देखभाल करो। अब आता है नारी। तुलसीदास के ज़माने में नारियों की बहुत दयनीय स्थिति थी, दासी प्रथा थी, अंग्रेज लोग भी स्त्रियों का अपहरण करके ले जाते थे। और स्त्री प्रेम का प्रतीक है। स्त्री चाहे तो इंसान को जानवर बना दे, चाहे तो संत बना दे। उनकी स्त्री थी जिन्होंने अपनी स्त्री को बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि वह आंधी तूफान में खिड़की पे सांप लटक रहा था, उस सांप को समझ के, रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। तब स्त्री ने कहा कि इतना प्रेम इस हाड़ मास से क्यों कर रहे हो, भगवान राम से करो। तो आज स्त्री की वजह से तुलसीदास महासंत बने। तो स्त्री के लिए बोले हैं कि स्त्री को इतना मत सताओ, स्त्री की दुर्दशा मत करो। भगवान कृष्ण ने भी स्त्री को दुखों से बचाया है, रक्षा की है स्त्री की। तुलसीदास ने भी स्त्री को बचाने के लिए कहा है कि स्त्री की रक्षा करो, ना कि उसको बर्बाद करो। इसलिए ये चौपाई कही गई है। और इस चौपाई की आज भी समाज में उतनी ही ज़रूरत है जितनी पहले थी। जानवर आज भी काम आ रहे हैं, वाद्य यंत्र आज भी काम आ रहे हैं, शूद्र आज भी काम आ रहे हैं, और स्त्री की तो बात ही क्या है। स्त्री तो हर क्षेत्र में काम आ रही है। मेरी ये विचार अच्छे लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
कि पहले के लोग सही थे, उनमें कमी ना निकालें, उनके शब्दों को समझें और अपने जीवन में फॉलो करें। आज भी पशु सब पाल रहे हैं, जिनके पालने की ताकत नहीं है वो वैसे ही उनकी रक्षा करो। कहीं गिर रहे हैं, कहीं नाली में फंस रहे हैं, कहीं उनके पैरों में मंजा फंस रहा है, बेचारे परेशान हैं, उनको निकालने का अक्ल नहीं है। जीव पर दया करो।